स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। शरह सूद 9.75% मुकर्रर की गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद 8.75 से बढ़कर 9.75% हो गई है। शरह सूद 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई और तिजारती खसारे में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल महंगाई की शरह 9 से 11% रहने का इम्कान है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। शरह सूद 9.75% मुकर्रर की गई है। 8.75 से बढ़कर 9.75% हो चुकी है। शरह सूद 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई और तिजारती खसारे में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवा माली साल महंगाई की शरह 9 से 11% रहने का इम्कान है। तो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, जिसमें 1% इजाफा कर दिया गया है। कहा जा रहा था 1 से 1.5% तक इजाफा मुतवक्के है, लेकिन अब ये ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि शरह सूद में 1% इजाफा हुआ है। इससे पहले 8.75% पर थी शरह सूद और 1% इजाफे के बाद 9.75% मुकर्रर हो गई है। शरह सूद 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। स्टेट बैंक इससे मुतालिक बता रहा है कि महंगाई और तिजारती खसारे में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और महंगाई की शरह से मुतालिक भी स्टेट बैंक ने प्रिडिक्ट किया है। उनका कहना है कि 9 से 11% रहने का इम्कान है। एक जानिब हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, कीमतों में इस्तेहकाम है, कुछ कीमतों में कमी भी आई है, जबकि शरह सूद की अगर बात की जाए और स्टेट बैंक की बात की जाए तो वो कुछ और ही अदाद शुमार बता रहा है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए 1% इजाफा किया है। शरह सूद में 8.75 से बढ़कर 9.75 पर शरह सूद पहुंच चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि महंगाई की शरह 9 से 11% रहने का इम्कान है। इसी बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस असलम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा किस तरह से इफ़ेक्ट करेगी शरह सूद जो कि 1% बढ़ाई गई है और ये भी कहा जा रहा है स्टेट बैंक की जानिब से कि महंगाई की शरह 9 से 11% तक रहेगी। किस तरह से आम आदमी इफ़ेक्ट हो सकता है इससे? बात ये है कि पहली बात तो ये है कि जब आप शरह सूद बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टमेंट के मौके कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। तो अगर तो ये ग्रोथ चाहते हैं तो वो नहीं होगी। और ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे थे इनको कि ना करिएगा। दूसरी बात जो आपने पूछी है वो ये है कि जो महंगाई, तो ये जिस महंगाई की ये बात कर रहे हैं वो मनी इन्फ्लेशन है, वो अमीरों की है। जो महंगाई होनी है फूड इन्फ्लेशन, वो तो सिर्फ 11% नहीं, वो तो 15% पे जाएगी और बड़ी सीरियसली दोनों एम्प्लॉयमेंट लेवल भी नीचे आएंगे और फूड, क्योंकि उसका तल्लुक इससे नहीं है, उसका तल्लुक बिजली और पेट्रोल की प्राइसेस से है। तो यस, मनी इन्फ्लेशन को शायद ये कंट्रोल कर लें इससे, मगर इकोनॉमी को स्टैग्नेट करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए था स्टेट बैंक को। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा डॉक्टर अख्तर अफजल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब, ये जो शरह सूद में 1% इजाफा किया गया और अभी हमारी बात हो रही है, डॉक्टर कैस साहब कह रहे हैं कि महंगाई 9 से 11% स्टेट बैंक बता रहा है, तो 15% तक भी जा सकती है। तो इन हालात में अगर हम हुक्मरानों की बात सुने, वो तो कह रहे हैं सस्ता तरीन मुल्क है और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब हम जा रहे हैं। क्या आदाद शुमार का हेर फेर है या हुकूमत ठीक कह रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कैस मेरे उस्ताद हैं, मैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में हम इनके शागिर्द रहे हैं। शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जो अभी आदाद व शुमार हैं उनके मुताबिक क्या नज़र आ रहा है। देखें, जो इन्फ्लेशन या अफरात ज़र है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। तो आई थिंक गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है और इसको डील करने के लिए जो शरह सूद है या जो पॉलिसी रेट है उसमें मजीद 1% का इजाफा किया गया है। तो मैं ये बिल्कुल एग्री करूंगा डॉक्टर कैस साहब से जो उन्होंने फरमाया कि ये बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा गवर्नमेंट के लिए इसको कम करना, बिकॉज हमें ये भी देखना है कि जो इन्फ्लेशन नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर, इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का है। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएस में, यूके में, और मैं पिछले दिनों ही कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था और मैं आपको बताता चलूं कि यूएसए में इस वक्त इन्फ्लेशन अब 40 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंची हुई है।
तो इसका जो पास थ्रू है पाकिस्तान में एनर्जी प्राइसेस में, पेट्रोल प्राइसेस में, और जो हमारी बिजली की प्राइसेस हैं उस पर डेफिनेटली हो रहा है, और ये फीड थ्रू कर रहा है हर चीज के अंदर, जिसमें डॉक्टर कैस साहब अभी बता रहे थे कि फूड इन्फ्लेशन के ऊपर भी इसका बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। जी ठीक है, तो डॉक्टर कैस साहब आपसे मैं जानना चाहती हूँ, एक तरफ हम कहते हैं हमने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, इन्वेस्टर को पाकिस्तान में लाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद हम स्टेट बैंक की तरफ से देख रहे हैं कि शरह सूद में इजाफा भी किया जा रहा है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है सर? जो इन्वेस्टर ये लाना चाह रहे हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर है, और वो डॉलर जब ज्यादा रुपए खरीद सकता होगा तो इनका ख्याल है कि वो फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, क्योंकि अब $1 से 180 के करीब रुपए आते हैं, मगर जो लोकल इन्वेस्टर है वो बहुत मार खाएगा इसमें। तो दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने उस तरीके से तो कोई प्लान नहीं दी कि कहाँ कहाँ वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। वो ये कह देते हैं कि टूरिज्म में भी आएगी, वो कह देते हैं कि और जगहों पे भी आएगी, बट उस लेवल पे ना लोकल इन्वेस्टर को, सिवाय वो जो ट्रेडिशनल हमारी एक्सपोर्ट्स भी हैं, और वो कह नहीं रहे। सो इन्वेस्टमेंट फॉरेन को तो वो ये सस्ता कर रहे हैं इन अ वे $1 महंगा करके। और ये स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी कहा इंग्लैंड में जाके कि आप लोगों के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान में पैसे भेजें। तो इन अ वे ये पाकिस्तानी इन्वेस्टर को नहीं देख रहे, ये फॉरेन को इन्वेस्टर को देख रहे हैं। बट उनका प्रॉब्लम ये है कि वो रीजन को देखते हैं, और रीजन में शायद एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी जो है वो चाइना और इंडिया की है, आपकी और दूसरी चीजों में एफिशिएंसी नहीं है। तो ख्याल इनका है कि ये इस डॉलर की वजह से जो महंगा हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। मगर मुझे जो खदशा है वो ये है कि उस इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट के साथ मशीनें आएंगी, वो जॉब क्रिएशन नहीं होगी। ठीक है, तो माहिरीन मौशियात खदशात का इजहार कर रहे हैं शरह सूद में 1% इजाफे से। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अख्तस अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।